झरना बहेगा दिनों राती, प्रभु तेरे अंगना में मुझको सोचो ना, कहिया प्रभु तेरे अंगना में मुझको दर्शो ना, कहिया प्रभु तेरे अंगना में। कृपा के झरना बहेगा दिनों राती, तेरे अंगना में मुझको सोचो ना, कहिया प्रभु तेरे अंगना में मुझको दर्शो ना, कहिया प्रभु तेरे अंगना में। ठुकराए थे दुनिया में रहते, मोह माया में डूबी के लोग, होके बिसराए थे तोरना था छोड़ के, कोई कहाँ फेराए के लोग। प्रभु मौके कोई करियो ना भुला के, और कृपा से कोई मौके भर देवे, प्रभु तेरी कृपा कर झरना से, कृपा कर झरना बहेगा दिनों राती, प्रभु तेरे अंगना में मुझको सोचो ना, कहिया प्रभु तेरे अंगना में मुझको दर्शो ना, कहिया प्रभु तेरे अंगना में। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सबको पुनः इस टेलीकास्ट वाले पवित्र मिस्सा में भाग लेने के लिए हार्दिक स्वागत करता हूँ। यह पवित्र मिस्सा हम सेक्रेड हार्ट चर्च जोन्हा में अर्पित कर रहे हैं। जोन्हा ऊंचे पर्वतों और घने जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ एक प्रसिद्ध जलप्रपात भी है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देखने लायक है। यहाँ का कैथोलिक समुदाय और गिरजाघर दोनों छोटे हैं। इस गिरजाघर की वेदी वृत्ताकार अर्थात गोल है। इसे सैक्रिफिशियल ऑल्टर या यज्ञ की वेदी कहा जाता है। पवित्र मिस्सा हमारे ख्रिस्तीय जीवन का केंद्र और चरम बिंदु है। पवित्र मिस्सा में हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के क्रूस के बलिदान को दोहराते हैं। वास्तव में मुक्ति की घटना रहस्यात्मक रूप से हमारे सामने पुनः घटित होती है। अतः हम कृतज्ञता और भक्ति पूर्वक इस मिस्सा पूजा में भाग लें। हमारी कलीसिया आज हमें शिक्षा दे रही है कि ईश्वर की आज्ञा हमें सदैव माननी चाहिए, क्योंकि वह हमारा सृष्टिकर्ता है और हमारा प्रेमी पिता है। ईश्वर चाहता है कि मनुष्य और उसके बीच प्रेम का संबंध बना रहे। जो व्यक्ति ईश्वर की आज्ञा के अनुसार धार्मिकता का मार्ग अपनाता है, वह ईश्वर की संगति में रहता है और अपने जीवन को सुरक्षित रखता है। जो व्यक्ति पाप का मार्ग अपनाता है, उसका संबंध ईश्वर से कट जाता है और वह मर जाता है, अर्थात उसकी आत्मा मर जाती है। ईश्वर का व्यवहार
मनुष्य के साथ सदा न्याय संगत है। आज हम प्रार्थना करें कि हम हर क्षण हर पल ईश्वर की आज्ञा का पालन करें। इस पवित्र मिसा को चढ़ाने के पहले हम अपने सारे पापों के लिए, अपनी बुरी प्रवृत्तियों के लिए और अपनी कमजोरियों के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगे। दया याचना के लिए हम गाना गाएंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। महिमा तोर महिमा स्वर्गीय धरती में होवे प्रभु। महिमा तोर महिमा। महिमा
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, तू हम सबों के प्रति असीम क्षमा और दया दिखाकर अपनी अपार शक्ति प्रकट करता है। हम पर अपनी कृपा निरंतर बरसा, जिससे हम सदा तेरी आज्ञाओं का पालन करते रहे और स्वर्ग का राज आनंद पूर्वक प्राप्त कर सके। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा जीश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ, अध्याय 18 पद संख्याएं 25 से 28 तक। यदि पापी अपना पाप में जीवन त्याग देता है तो वह अवश्य जीवित रहेगा। प्रभु ने मुझसे यह कहा, तुम लोग कहते हो कि प्रभु अन्याय करता है। हे इस्राएलियों, मेरी बात सुनो, मैं अन्याय नहीं करता, तुम लोग अवश्य अन्याय करते हो। यदि कोई भला मनुष्य अपनी धार्मिकता त्याग कर अधर्म करने लगता और मर जाता है तो वह अपने पाप के कारण मर जाता है। और यदि कोई पापी अपना पाप में जीवन त्याग कर धार्मिकता और न्याय के पथ पर चलने लगता है तो वह अपने जीवन को सुरक्षित रखेगा। यदि उसने अपने पुराने पापों को छोड़ देने का निश्चय किया है तो वह अवश्य जीवित रहेगा, वह मरेगा नहीं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जब
वचन में उतर जीवन। यीशु के वचन में जीवन ज्योति मिलेगा, मसीह के वचन में उतर जीवन। मैं तेरा बुरे सुनीना, यीशु के वचन सुन ले। मैं तेरा बुरे मसीह मसीह के वचन सुन ले। दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2, पद संख्याएं 1 से 11 तक। पाठ का मूल संदेश है, आप लोग अपने मनोभावों को यीशु मसीह के मनोभावों के अनुसार बना लें। यदि आप लोगों के लिए मसीह के नाम पर निवेदन तथा प्रेमपूर्ण अनुरोध कुछ महत्व रखता हो और आत्मा में सहभागिता, हार्दिक अनुराग तथा सहानुभूति का कुछ अर्थ हो, तो आप लोग एक चित्त, एक हृदय तथा एक मत होकर प्रेम के सूत्र में बंध जाएं। इस प्रकार मेरा आनंद परिपूर्ण बना दें। आप दलबंदी तथा मिथ्याभिमान से दूर रहें। हर व्यक्ति नम्रतापूर्वक दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझे। कोई भी केवल अपने हित का नहीं बल्कि दूसरों के हित का भी ध्यान रखे। आप लोग अपने मनोभावों को यीशु मसीह के मनोभावों के अनुसार बना लें। यद्यपि वह ईश्वर थे और ईश्वर की बराबरी करना उनका पूरा अधिकार था, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया है और मनुष्य का रूप धारण करने के बाद वह मरण तक, हाँ क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बन गए और इस प्रकार उन्होंने अपने को और भी दीनहीन बना लिया है। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया है और उनको वह नाम प्रदान किया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे यीशु का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी और पाताल के सभी निवासी घुटने टेके तथा पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि यीशु मसीह ही प्रभु हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय।
यीशु ने महायाजकों तथा जनता के नेताओं से कहा, आप लोगों का क्या विचार है? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, बेटा जाओ आज दाखबारी में काम करो। उसने उत्तर दिया, जी हाँ पिताजी। किंतु वह गया नहीं। पिता ने दूसरे पुत्र के पास जाकर यही कहा। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। किंतु बाद में उसे पश्चाताप हुआ और वह गया। दोनों में से किसने अपने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, दूसरे ने। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, नाकेदार और वेश्याएं तुम लोगों से पहले ईश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। योहन तुम्हें धार्मिकता का मार्ग दिखाने आया और तुम लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया, परंतु नाकेदारों और वेश्याओं ने उस पर विश्वास किया। यह देखकर तुम्हें बाद में भी पश्चाताप नहीं हुआ और तुम लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज की धर्म विधि के पाठों से हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि हमें हर क्षण, हर पल, हर परिस्थिति में ईश्वर की इच्छा पूरी करनी है। यह शिक्षा न केवल हम ख्रिस्तीय भाई बहनों के लिए है, वरन सारी मानव जाति के लिए है। हम मसीही भाई बहनों के लिए ईश्वर की इच्छा, ईश्वर की आज्ञा है। ईश्वर ने मूसा के माध्यम से सिनाई पहाड़ पर इस्राएली जनता के साथ व्यवस्थान स्थापित करते हुए अपनी पवित्र इच्छा को 10 आज्ञाओं के माध्यम से प्रकट किया। इसके बाद ईश्वर ने नबियों के मुख से 10 आज्ञाओं को पालन करने की शिक्षा दी। जब इस्राएली जनता ने 10 आज्ञाओं का उल्लंघन किया तो ईश्वर ने नबियों के द्वारा उन्हें चेतावनी दी, और जब उन्होंने हृदय परिवर्तन नहीं किया तो ईश्वर ने उन्हें दंड दिया। नए व्यवस्थान में स्वयं ईश्वर के बेटे प्रतिज्ञात मसीह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने वचन से, अपने आदर्श जीवन से, अपने प्रेरित कार्यों से और क्रूस के अपने बलिदान से अपने स्वर्गीय पिता की पवित्र इच्छा को प्रकट किया। तत्पश्चात कलीसिया के प्रारंभ से ही इसके सदस्यों को पवित्र आत्मा अपने अनगिनत वरदानों के द्वारा ईश्वर की पवित्र इच्छा को प्रकट करता रहा और उसे पूरा करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता रहा है। हम याद रखें कि ईश्वर की आज्ञा को पूरा करने में ही हमारा कल्याण और आनंद, हमारी संतुष्टि और हमारी मुक्ति है। आज के पाठों के संदर्भ में हम आज्ञा पालन के 3 पहलुओं पर चर्चा करेंगे। पहला पहलू यह है कि हमें ईश्वर की आज्ञा माननी है, क्योंकि ईश्वर न्यायी है और उसके निर्णय सदा न्याय संगत हैं। आज के पहले पाठ में हमने सुना कि लोगों ने ईश्वर के पुरस्कार तथा दंड के निर्णय पर आपत्ति की। उनके अनुसार जिस व्यक्ति ने जीवन में लंबे काल तक धार्मिकता का जीवन व्यतीत किया और अंत में पाप का जीवन जीने लगा, उसे दंड नहीं मिलना चाहिए, तथा जिस व्यक्ति ने लंबे काल तक पापी जीवन जिया और अंत में उसने पश्चाताप किया, उसे दंड मिलना चाहिए। लेकिन
ईश्वर का निर्णय लोगों की समझ से अलग था। अतः लोगों ने ईश्वर के निर्णय को उचित और न्याय संगत नहीं माना। हमको यह समझना है कि ईश्वर की प्रज्ञा समुद्र जैसी गहरी और इसकी तुलना में मनुष्य की बुद्धि पानी की मात्र एक बूंद है। ईश्वर के सोच विचार और मनुष्य के सोच विचार में आकाश पाताल का अंतर है। ईश्वर के निर्णय पूर्णतः शुद्ध हैं। इसके विपरीत मनुष्य के निर्णय शारीरिक और सांसारिक वासनाओं से प्रभावित हैं। हम याद रखें कि प्रज्ञापूर्ण, करुणामय, न्यायी और अंतर्यामी ईश्वर के निर्णय सदा उचित, न्याय संगत और हमारी भलाई के लिए होते हैं। उन निर्णयों को हमें आनंद और कृतज्ञता से स्वीकार करना चाहिए। प्रिय भाई और बहनों, आज के पाठों के संदर्भ में मेरे प्रवचन का दूसरा पहलू है कि ईश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए हमें आंतरिक रूप से नम्र और दीन बनना है। हमारे प्रभु यीशु ने हमारी मुक्ति के लिए अपने पिता की आज्ञा मानी। इसके संबंध में संत पौलुस फिलिपियों को लिखते हुए कहते हैं, ईसा मसीह वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे। फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्य के समान बनकर अपने को दीनहीन बना दिया और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, हाँ क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीनहीन बना लिया। फिलिपियों के नाम अध्याय 2, 6 से 8 संत पौलुस सलाह देते हैं कि ईश्वर की आज्ञा का सफलतापूर्वक पालन करने के लिए हमें अपने मनोभावों को यीशु ख्रिस्त के मनोभावों के समान बनाना पड़ेगा। अर्थात हमको भी आंतरिक रूप से नम्र और दीन बनना पड़ेगा। पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के साथ सभी प्रेरितों ने एक ओर अपने को नम्र और दीन बनाया तो दूसरी ओर सुसमाचार प्रचार करने की प्रभु की आज्ञा को अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य बनाया। सुसमाचार का प्रचार करते हुए और प्रभु यीशु के शरीर धारण, मरण और पुनरुत्थान का साक्ष्य देते हुए सब प्रेरितगण यूदस इस्करियोती को छोड़ लहू गवाह बन गए। संत पौलुस को गैर यहूदियों को सुसमाचार सुनाने का आदेश मिला था। उसने विभिन्न प्रकार के कष्टों और विरोधों का सामना करते हुए ईश्वर की आज्ञा का पालन किया। कलीसिया के इतिहास में ऐसे असंख्य लोग हैं जिन्होंने अपने आप को दीनहीन और नम्र बनाकर ईश्वर की आज्ञा का पालन किया। प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर की आज्ञा को पालन करने से संबंधित तीसरा पहलू है मन और हृदय का परिवर्तन। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि पहले पुत्र ने पिता की आज्ञा को अस्वीकार किया, लेकिन बाद में उसका मन परिवर्तन हुआ और उसने पिता की इच्छा पूरी की। दूसरे पुत्र ने पहले तो पिता की आज्ञा को स्वीकार किया, किंतु बाद में आज्ञा पालन से मुकर गया। हमारे प्रभु ने नाकेदारों और वेश्याओं की तुलना पहले बेटे से की। फिर यीशु ने महायाजकों, फरीसियों और शास्त्रियों की तुलना दूसरे बेटे से की और उसने कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, नाकेदार और वेश्याएं तुम लोगों से पहले ईश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। हमारे प्रभु ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि नाकेदारों और वेश्याओं ने यूहन्ना बपतिस्ता और यीशु ख्रिस्त पर विश्वास किया और उनकी बनाई हुई धार्मिकता के मार्ग को अपनाकर अपने पापों से पश्चाताप किया। महायाजकों, फरीसियों, शास्त्रियों और जनता के नेताओं ने न तो यूहन्ना बपतिस्ता पर और न तो यीशु ख्रिस्त पर विश्वास किया। वे अहंकार और हठ धर्मिता से पूर्ण रूप से ग्रसित थे। नम्रता और दीनता इनमें लेश मात्र भी नहीं थी। वे अपने आप में इतना अधिक केंद्रीभूत थे
कि ईश्वर की महिमा और पड़ोसी प्रेम जैसी मूल आज्ञाओं को उन्होंने दरकिनार कर दिया था। उन्होंने अपने पापों को ना तो पहचाना, ना तो स्वीकार किया, ना तो पश्चाताप किया। उनमें सच्ची धार्मिकता थी ही नहीं। वे सब कुछ दिखावे के लिए करते थे। इसलिए प्रभु ईश्वर ने उन्हें अंधे ढोंगी पुती हुई कब्र और सांप के बच्चे कहा। हमारे प्रभु ने आंसू बहाते हुए यरूशलेम को संबोधित करते हुए कहा, तुमने अपने प्रभु के आगमन की शुभ घड़ी को नहीं पहचाना। लूकस 19:44। प्रिय भाई और बहनों, अपने प्रवचन को समाप्त करते हुए मैं कहता हूँ कि हम प्रभु यीशु और माता मरियम के समान नम्र और दीन बने। आज हम मतलब बांध लें कि हम ईश्वर की इच्छा और आज्ञा को हर दम पूरा करने का प्रयत्न करें, कि अपने अंतःकरण की जांच करके अपने पापों को स्वीकार करते हुए हम सारे हृदय से पश्चाताप करें और ईश्वर के निर्णय को आनंद और कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करें। हम माता मरियम से प्रार्थना करें कि वह हमें अपने समान दीनहीन बनने और ईश्वर की आज्ञा को पालन करने के लिए हमें शक्ति प्रदान करे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धर्मसार। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान है। वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, जिस पुत्र ने अपने पिता की आज्ञा को इनकार किया, उसने बाद में पश्चाताप किया और दाख की बारी में काम किया और अपने पिता की इच्छा पूरी की। जो लोग पश्चाताप करते हैं और बुरे कामों से दूर हो जाते हैं, वे हमेशा ईश्वर के सामने स्वीकृति पाते हैं। हम पिता ईश्वर से अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्म अध्यक्षों, पुरोहितगण एवं धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करें कि वे पवित्र वचन एवं संस्कारों के माध्यम से लोगों को ईश्वर के निकट ला सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। ईसाई धर्म को मानने वाले सभी सदस्यों के लिए प्रार्थना करें कि हम सभी प्रकार के स्वार्थ, ईर्ष्या, लालच और पखंडता से दूर रह सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो ख्रिस्तीय भाई बहन अत्याचार सह रहे हैं, वे अपने विश्वास में दृढ़ बने रहें और कठिनाइयों का साहसपूर्वक सामना कर सकें। वे प्रार्थना करते रहें और अपने भरोसे और विश्वास को बनाए रखें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने जीवन द्वारा
मसीह के जीवन उदाहरण को प्रकट कर सके, जिन्होंने खुद को दीनहीन बना लिया और पिता की आज्ञा का पालन करते हुए क्रूस पर मर गया। हम भी अपने भाई बहनों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। प्रारंभिक ख्रिस्तियों ने अपना जीवन इस प्रकार से व्यतीत किए कि उनकी हर जरूरत की पूर्ति समुदाय द्वारा की जाती थी। हम प्रार्थना करें कि हमारे पल्ली वासियों में सेवा एवं उदारता की भावना उत्पन्न हो। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम मौन रहकर अपनी अपनी आवश्यकताओं को ईश्वर के पास अर्पित करें। हम प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, हमें शुद्ध मन दे ताकि हम समझें, ताकि हम तुझे देखें और समझें। हमें कोमल हृदय दे ताकि हम तुझे अनुभव करें, और हमें प्रेममय हृदय दे ताकि हम तेरी बिना संकोच की सेवा कर सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। रथा
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से आप बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे पूज्य पिता, पुराने विधान के सभी बलिदान क्रूस के सर्वोत्तम बलिदान द्वारा अपनी पूर्णता तक पहुंच गए। अपने भक्तों के हाथ से ये उपहार ग्रहण करने की कृपा कर। जैसे हाबिल की भेंट पर वैसे ही इन पर भी अपनी आशीष दे। यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ने तेरी महिमा के लिए जो भेंट चढ़ाई है वह सबों के लिए मुक्तिप्रद हो, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने दया से प्रेरित होकर संसार को इतना प्यार किया कि हमारे लिए ऐसा मुक्तिदाता भेजा जो पाप को छोड़ हमारे सदृश मानव जीवन बिता सके। और जिन बातों से वे तुझे प्रसन्न करते थे उन्हीं को तू हम लोगों में भी देखकर प्रसन्न होता रहे। तेरे पुत्र के आज्ञाकारिता द्वारा हमने वेदान पुनः प्राप्त किए हैं, जो अवज्ञा से हमने खो चुके थे। अब हम तुझसे जीते और कार्य करते और बने रहते हैं। इस पृथ्वी पर निवास करते समय हम न केवल प्रतिदिन तेरे प्रेम का अनुभव करते वरन अनंत जीवन की प्रतिज्ञा के अधिकारी बन जाते हैं। इसलिए हे प्रभु, समादूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए हम एक स्वर से गाते हैं। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से तू सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात
तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे पिता, हम तेरी दीन प्रजा तुझसे निवेदन करते हैं, हमारा ये उपहार पवित्र आत्मा की शक्ति से दयापूर्वक पवित्र कर, कि यहाँ तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा हो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा हो। एक साथ ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा हो। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद भोग, प्रताप में पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा पुनरागमन की बाट जोहते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हुए यह जीवंत और पावन बलि चढ़ाते हैं। हे पतित पावन, अपनी कलीसिया के चढ़ावे पर ज्यादा दृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों तथा सभी संतों के साथ हमें भी स्वर्गिक आनंद के सहभागी बनाए। हमें इनकी निरंतर प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है कि हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष फेलिक्स टोप्पो, सहायक धर्माध्यक्षगण थियोडोर मस्करेनस और तेलेस्फोर बिलोंग, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपापूर्वक स्वीकार कर। दया और प्रेम से प्रेरित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हों
अपने साथ एक बना ले। हे प्रभु, हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे, और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं कि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, जिससे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे कि प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है।
हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उसकी प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। जय यीशु। यीशु ख्रिस्त, हम तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं। या हमारे विचार और दंड के कारण ना बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना, उसे देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु किस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु आप एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। ख्रिस्त का शरीर, ख्रिस्त का शरीर, ख्रिस्त का शरीर, ख्रिस्त का शरीर।
हमारे देश और विश्वमारी से प्रभावित लोगों के लिए प्रार्थना। हे स्वर्गीय पिता, हम अपनी मातृभूमि भारत के लिए दीनतापूर्वक प्रार्थना करते हैं और इसे तेरे अनमोल हाथों में समर्पित करते हैं। हमारे देश से असत्य के अंधकार को हटाकर सत्य के प्रकाश को चमका दे। हमारे संविधान के मूल्यों अर्थात समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे का सम्मान हो। विभिन्न धर्म और जाति, संप्रदाय और विचारधारा के लोग घृणा और हिंसा को त्याग कर शांति और एकता में जीवन यापन करें। विधानमंडल सबके कल्याण के लिए विवेकपूर्ण निर्णय ले। न्यायपालिका सामंजस्य, विवेक और न्याय की संस्था बने। प्रशासन सेवा भाव से अपना उत्तरदायित्व निभाए। संचार के साधन सत्य को फैलाने का माध्यम बने। हमारे राष्ट्रीय संस्थान बुरी ताकतों के प्रभाव से सुरक्षित रहे। हमारे देश के गरीबों को जीविका के साधन उपलब्ध हो। दलितों और आदिवासियों को राष्ट्र निर्माण की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। चुनावों में सच्चे प्रजातंत्र की मर्यादा सुरक्षित रहे। हमारे नेताओं में सच्ची देशभक्ति की ज्वाला प्रज्वलित हो। हे स्वर्गीय पिता, कोविड-19 की महामारी के कारण सारा भारत और चिंता का शिकार है। कोरोना वायरस से बीमार और संक्रमित लोगों को चंगाई प्रदान कर उन परिवारों को सांत्वना दे जिनके परिजन कोरोना वायरस, भूख प्यास, थकान या दुर्घटना से मर गए हैं। डॉक्टरों, उपचारिकाओं, स्वास्थ्य कर्मियों, उदार व्यक्तियों और समाज सेवियों को आशीर्वाद दे। इस महामारी से प्रभावित गरीबों, श्रमिकों, बेरोजगारों, पीड़ितों, महिलाओं और बच्चों की रक्षा कर। देश के नेताओं के हृदय में उनके प्रति सहानुभूति और सम्मान जागृत कर। आने वाले दिनों के लिए तू हम सबका मार्गदर्शन कर। हे स्वर्गीय पिता, हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु और मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त के पवित्र नाम पर, और स्वर्ग और पृथ्वी की महारानी हमारी मां मरियम की शक्तिशाली मध्यस्थता के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने इस बलिदान के पुनीत आदान प्रदान द्वारा हम सबको अपनी ईश्वरता के भागी बनाया है। ऐसी कृपा कर कि जिस सत्य के ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है उसके अनुसार हम योग्य आचरण भी करें। हमारी विनती सुन ले हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। परमेश्वर को धन्यवाद। सलाम सलाम मरिया माता मरिया, सलाम सलाम मरिया माता मरिया। हमर लगिन संत मरिया विनती करू यीशु से। हमर लगिन
निर्मला माता मरिया, निष्कलंक निर्मला माता मरिया, अमर लगिन संत मरिया, विनती करो यीशु से। अमर लगिन संत मरिया, विनती करो यीशु से। मुक्तिदाता यीशु माता मरिया, मुक्तिदाता यीशु माता मरिया, अमर लगिन संत मरिया, विनती करो यीशु से। अमर लगिन